आगे है अंग प्रतीक अध्ययन। अंग का सबसे पहले अर्थवेद में उल्लेख मिलता है। अंग जनपद मगध के पूर्व में स्थित था, बाद में यह महाजनपद बन गया। पहले यह जनपद था, बाद में महाजनपद बन गया और आधुनिक बिहार में भागलपुर और मुंगेर का संपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अंग की प्राचीन राजधानी मालिनी थी। अंग की जो प्राचीन पुराने समय में इसकी राजधानी मालिनी थी, बाद में चंपा इसकी राजधानी बनी। अंग की उत्तरी सीमा गंगा नदी के किनारे तक सीमित थी। यह महाजनपद अपने व्यापार तथा वाणिज्य के लिए विख्यात था। अंग व्यापारी जलमार्ग द्वारा लंबी यात्रा पर निकलते थे तथा मसालों व बहुमूल्य पत्थरों के साथ वापस आते थे। यहाँ का प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त था। कालांतर में मगध के राजा बिंबिसार ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे है हमारे पास मगध प्रतीक अध्ययन। मगध राज्यों में आधुनिक बिहार के दक्षिण भाग में स्थित पटना तथा जनपदों तथा गया जनपदों के प्रदेश सम्मिलित थे। इसके उत्तर में गंगा और पश्चिम में सोन नदियां बहती थी। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला तथा पूर्व में चंपा नदी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज तथा यह राजगृह थी, जो राजगिरी के निकट स्थित थी। प्राचीन भारतीय साहित्य में इस राज्य को बिंबिसार, बृहद्रथपुर, बासुमती, कुशाग्रपुर आदि नामों से पुकारा गया। मगध सभी राज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली था, इसलिए मगध का बड़ी तेजी के साथ उत्कर्ष हुआ और इसके उत्थान में अनेक कारकों ने योगदान दिया। मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध के दक्षिण में सोन नदी, उत्तर में गंडक तथा घाघरा इसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। गंगा और इसकी सहायक नदियां मगध की भूमि को उपजाऊ और समृद्धशाली बनाती थी। मगध का उत्तर भारत तथा समुद्र तट तक सीधा संपर्क था। इन सब विशेषताओं ने मगध का बड़ी तेजी से साथ उत्थान हुआ। मगध को शक्तिशाली बनाने में बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्नंद जैसी महत्वाकांक्षी वीर, उत्साही, योग्य राजनीतिज्ञ, कुशल कूटनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी शासकों का योगदान रहा। मगध के पास लोहे के विशाल भंडार थे। इसके कारण यहाँ उद्योग धंधों के विकास तथा अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में बहुत सुगमता रही।